हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं सूरज कुमार। तो अभी हम लोग जो आपका क्लास 10th का इंग्लिश का जो पेपर होने वाला है उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है। और बेसिकली आपका जो इंग्लिश का पेपर होगा उसमें एक देखा जाए तो एक इस प्रकार से पैसेज रहेगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो। और पैसेज को पढ़ के जो भी उससे क्वेश्चंस आपके आएंगे उसको आप लोग इजीली क्रैक कर सकते हो। ठीक है। तो इंग्लिश में कुछ कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं जिसको आप लोग आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक है। जैसे ग्रामर का पोर्शन हो गया, ग्रामर में भी लेटर वगैरह आता है, नोटिस वगैरह आता है, वो सब आप लोग इजीली कर सकते हो। आज मैं आपको कुछ आपको क्वेश्चंस दूंगा सब्जेक्टिव का, टेंशन मत लो। अभी ये वीडियो आप लोग देखो, उसके बाद में आपको इसके बाद और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दूंगा। वो आप लोग कर लीजिएगा तो आपका बहुत हद तक काम बन जाएगा। ठीक है। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक पैसेज आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो। डैट आंसर पर आता है कि हु इज आई इन दिस फर्स्ट लाइन। तो आप लोग इसको पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है ये बेसिकली एनी वाला चैप्टर से उठाया गया है और यहाँ पे आई एनी ही है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वाज मिस्टर केसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो केसिंग था वो कौन था? तो देखा जाए तो एनी का टीचर था। एनीज टीचर, 3 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा बेसिकली। हालांकि यहाँ पे देख सकते हो आपके पास 3 नंबर में आंसर भी लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज दी वर्ड रेडिकुलस मीन डियर, यानी कि यहाँ पे जो ये आपके पास था पैसेज, इसमें एक जगह पे रेडिकुलस वर्ड आपको दिखेगा। ठीक है। वहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे रेडिकुलस सब्जेक्ट, इसका मतलब क्या होता है आप लोग मुझे जिसको आता है वो कमेंट जरूर कीजिएगा। पहले कमेंट कर लो फिर आंसर को देखो। तो आंसर आप लोगों ने देखा होगा वेरी सिली। ठीक है। तो फिलहाल 2 नंबर का इसका आंसर सही हो जाएगा। जिसको आंसर पता था वो कमेंट जरूर करोगे। ठीक है, या फिर हैंड्स अप करना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच प्लांटेशन इज पॉपुलर इन कुर्ग, किस चीज का प्लांटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो कॉफी का। 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुर्ग कॉफी के लिए ही फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट रिस्क डिड दी पायलट टेक, पायलट किस प्रकार का रिस्क लेता है? तो देखो बेसिकली आपके पास 2 नंबर का ऑप्शन फ्लाइंग स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, ये चीज याद रखा, यही चीज का वो रिस्क ले रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी ड्रेसेस डिड वांडा ड्रॉ, तो 100, सीधा सीधे समझो जो आपके पास वंडा था उसके कवर्ड में 100 ड्रेसेस था। ठीक है। तो याद रखना मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु रीड द लेटर सेंड टू बाय लेंचो, तो जो लेटर लेंचो ने भेजा था उसको किसने पढ़ा था? तो पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। याद रखना मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज मेजर्स फेवरेट टॉय, तो याद रखना मार्बल। आपका 1 नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मार्बल्स करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट आर दी मेंस ऑब्लिगेशन इन लाइफ, मेंस के लाइफ में क्या क्या ऑब्लिगेशंस है, या फिर बोलो कि क्या ऑब्लिगेशंस है? तो ऑब्लिगेशंस ऑफ हर फैमिली, हिज फैमिली, ऑब्लिगेशंस टू हिज पीपुल। ठीक है, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली हो गया, ऑब्लिगेशन टू हिज पीपुल हो गया। यानी कि ये दोनों ही सही है, यानी कि बोथ ए और बी, यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ हुम डज द पोएट विश टू लिव विथ, तो लिव विथ एनिमल, एनिमल के साथ रहने की इच्छा है। ठीक है। तो 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपके पास, प्रश्न है आपके पास कि व्हाट वाज द पोएट कंपेयर्ड द फॉग टू कैट। ठीक है ना, कैट को कैट के साथ कंपेयर हुआ है। ठीक है। तो 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड रिचर्ड एब्राइट कलेक्ट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, तो क्या क्या वो कलेक्ट कर रहा था? रिचर्ड एब्राइट जो थे वो क्या क्या कलेक्ट कर रहे थे अपने चाइल्डहुड में? तो देखा जाए तो आपके पास रॉक्स हो गया, कॉइन्स हो गया, बटरफ्लाइज हो गया, ये सभी चीज़ें, बटरफ्लाई वगैरह, तितली वगैरह, कॉइन्स वगैरह, रॉक्स वगैरह। ठीक है, ये सभी कलेक्ट करते थे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ गलती लिखा है, नॉन ऑफ दिस, यहाँ पे ऑल ऑफ दिस होगा। ठीक है, 4 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मटिल्डा वाज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ क्लर्क, क्लर्क की फैमिली में मटिल्डा का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वाज मैक्स, मैक्स कौन है? तो
सीक्रेट एजेंट, वो एक सीक्रेट एजेंट है, 2 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन किस प्रकार का आदमी है, तो वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, साथ ही साथ नॉलेज पर्सन है, तो 2 नंबर दोनों ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बोथ ए एंड बी, 4 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट वाज ट्रिकीज मेन फॉल्ट, ट्रिकी का मेन गलती या फॉल्ट क्या था, तो ग्रिड, जो आपके पास 2 नंबर का ऑप्शन आपके पास यही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, ग्रिड उसका मेन फॉल्ट था। व्हाट डिड अनिल डू फॉर अ लिविंग, अनिल लिविंग के लिए क्या करता है, ठीक है ना, तो देखा जाए तो आपके पास रोट आर्टिकल फॉर मैगजीन, तो आपके पास 1 नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाई डिड वोलीज पेरेंट एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, यानी कि बिशंबर का जो उसने मैरिज का जो प्रपोजल था भोली के लिए, वो भोली के पेरेंट्स ने एक्सेप्ट क्यों कर लिया, क्योंकि बिशंबर के पास एक अच्छा एक हाउस था, उसके पास ही हैड अ हाउस ऑफ हिज ओन, उसके पास एक हाउस था, घर था, ठीक है। ही हैड अ बिग शॉप, उसके पास एक बड़ी सी दुकान थी, साथ ही साथ ही हैड गुड बैंक बैलेंस, उसके पास बैंक बैलेंस भी था, यानी कि ये तीनों ही कारण था जिसके कारण देखा जाए तो एक्सेप्ट किया था भोली के फादर ने या फिर भोली के पेरेंट्स ने, तो ऑल ऑफ दीज आपका 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देख लिया आपके पास एग्जाम में देखा जाए तो पैराग्राफ लिखने के लिए आता है, तो पैराग्राफ आज हम लोग 2 तरह के पैराग्राफ पर बात करेंगे। एक बात करेंगे दी हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ, साथ ही साथ दी माई एम इन लाइफ, इन दोनों पर बात करेंगे। और ये साफ साफ बता दो कि ये मैं आपको देखा जाए तो क्वेश्चन बैंक से 2023 का क्वेश्चन सब करा रहा हूँ, वो भी 2023 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करा रहा हूँ, और 2023 को और 2021 में कर लो क्वेश्चंस को, ऐसे 21 में एग्जाम नहीं हुआ था, पर उसके मॉडल पेपर वगैरह कर लोगे तो मेरी गारंटी है कि आपका 80 से 90% क्वेश्चन यहीं से रहेगा, ठीक है, मैं ये बोल सकता हूँ आपको, ठीक है। तो खैर चलिए, ये इंपॉर्टेंट है मुझे पता है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते, बस आप लोग करो, बाकी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है। आपको टेलीग्राम में एक्टिव हो जाना, जाकर टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। अगर मैं वीडियो नहीं बना पाया तो टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो दी हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ, आपकी जिंदगी का सबसे खुशहाल दिन के बारे में पैराग्राफ देखो। देयर आर मेनी डेज इन लाइफ दैट ब्रिंग जॉय एंड प्लेजर, बट सम डेज आर दी हैप्पीएस्ट एंड रिमेन इन आवर माइंड फॉर एवर। मतलब ये है कि देखो, जिंदगी में बहुत सारे ऐसे दिन आते हैं जब आप लोग खुशी होते हो, ठीक है ना, परंतु सम डेज, कुछ ऐसे दिन होते हैं ना जो सबसे ज़्यादा आपको खुशी देता है और वो हमेशा आपको याद रहता है, जिसको आप लोग आपके माइंड से कभी भूल नहीं पाते हो, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे पूछा है कि आपका सबसे हैप्पीएस्ट डे कौन है, तो ऐसे तो हैप्पीएस्ट डे जिंदगी में होते रहता है, परंतु सबसे हैप्पीएस्ट डे देखा जाए तो इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग क्या है, देखो, माई हैप्पीएस्ट डे वॉज द डे, मेरा सबसे हैप्पीएस्ट डे वह दिन था व्हेन द रिजल्ट ऑफ 10th स्टैंडर्ड डिक्लेयर, जब 10th का रिजल्ट आया था, ठीक है ना, एंड आई सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन स्कूल, और मैंने अपने स्कूल में टॉप किया था, सबसे रैंक 1 लाया था स्कूल में, ठीक है। तो वो दिन इस बच्चा का सबसे देखा जाए तो हैप्पीएस्ट डे, हर बात एक्चुअली बात सही भी है। माई पेरेंट्स बिकम वेरी प्राउड ऑफ मी एंड माई अचीवमेंट, मेरे जो पेरेंट्स है वो मुझ पे और मेरे अचीवमेंट पर, मेरे इस कॉलेज टॉप करने पर बहुत ज़्यादा प्राउड कर रहे थे। दैट डे आई enjoy and celebrate with my family and friends to the फुलेस्ट। देखा जाए तो आपके पास उस दिन अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा उसने एंजॉय सेलिब्रेशन किया हुआ था, ठीक है ना। देयर फोर इट वॉज ट्रूली एंड मेमोरेबल डे विच आई अलोज चेरिज। देखा जाए तो आपके पास इसी कारण से वो जो है वो सबसे ज़्यादा मेमोरेबल डे उसका है, ठीक है ना, तो ये आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। बाकी छोटा मोटा पैराग्राफ है, ये सब आप लोग खुद से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस समझ लो, ठीक है। माई एम इन लाइफ, ठीक है, आप देखो माई एम इन लाइफ, आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य के बारे में ये पूछा है, ठीक है। तो देख लो, एवरीबडी मस्ट हैव एन एम इन लाइफ, सबके पास एक ज़िंदगी का एम होता है। एन एमलेस मैन वाज नेवर लिव सक्सेस, ठीक है ना, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके पास कोई एम नहीं है वो कभी भी देखा जाए तो सक्सेस नहीं हो सकता, ठीक है ना। सिंस चाइल्डहुड आई वॉज डिसाइडेड टू सर्वे माई सोसाइटी, ठीक है ना, सो आई वांट टू बी अ गुड टीचर,
ठीक है ना। तो देखो वो क्या चाह रहा है कि वो एक टीचर बने, ठीक है ना। साथ ही साथ देखो तो देयर आर सम रीजन्स बिहाइंड माई डिसीजन। देखा जाए तो ये जो लड़का है ये बोल रहा है मैं जो टीचर बनना चाहता हूँ इसके कुछ रीजन्स है, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट टीचिंग इज दी नोबल नोबल आपके पास प्रोफेशन। बात सही है, टीचर जो होता है टीचिंग जो कराना होता है ये बहुत ही एक नोबल प्रोफेशन है इन दी वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो टीचिंग ही एक देखा जाए तो एक नोबल प्रोफेशन है, ठीक है ना। इसमें आप लोग किसी का लाइफ बड़ा बना भी सकते हो या बिगाड़ भी सकते हो, ठीक है ना। सेकंड क्या बात है कि अ टीचर प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन दी नेशन बिल्ड प्रोसेस, ठीक है ना। बात सही है आपकी। सीधा सीधी बात बोलूँ तो आपके पास जितने भी बच्चे हैं, ठीक है ना, या सोसाइटी हो गया या तो आपके पास पूरा होल इंडिया की बात करूँ या पूरा वर्ल्ड की बात करूँ, सब कहीं ना कहीं टीचर्स पे ही डिपेंड करता है। टीचर अच्छा है तो देश अच्छा होगा, आपके पास बच्चे अच्छे होंगे, यहाँ तक कि आपके पास पूरा विश्व अच्छा होगा, समझ में है ना। तो सारे चीज़ों को देखा जाए तो इनडायरेक्टली तौर पे टीचर पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। सो आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। तो इसी कारण से ये बच्चा सोच रहा है कि मैं अपने अपने कंट्री का एक एजुकेशन पार्ट बनूंगा, ठीक है ना, एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनूंगा और एक टीचर बनूंगा। और एक्चुअली बात सही भी है। चलिए अब कुछ बुक के क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट डज एनी वांट टू कीप अ डायरी, ठीक है ना। आपके पास व्हाई डज जो है आपके पास एनी एनी जो है वो डायरी क्यों रखना चाह रही है, ठीक है। तो देखो एनी बिलीव्ड दैट शी डज नॉट हैव एनी क्लोज एंड ट्रू फ्रेंड्स whom she can confide in. Though she had friends, she was never able to ट्रूली ओपन अप अबाउट हर फीलिंग्स विथ देम। यानी कि देखो एनी जो है वो जो उसके पास अपना अंदर का जो इच्छा है वो किसी से कहना चाहती है। उसके कुछ फ्रेंड्स हैं, ऐसा बात नहीं है जो, ठीक है, परंतु वो सब कुछ खुल के अपने अंतर मन की बात अपने दिन में होने वाले दिनचर्या उसको कह नहीं सकती है, ठीक है। साथ ही साथ देखा जाए तो उसके पास कोई फ्रेंड्स है परंतु कोई क्लोज फ्रेंड्स भी नहीं है उसके पास। इस कारण से वो डिसाइड करती है कि देख लो आपके पास एबल टू ओपन अप अबाउट हर फीलिंग्स विथ होम, ठीक है ना। सो सी डिसाइडेड, इसीलिए वो सोचती है टू कॉन्फीड ऑल हर थॉट्स एंड इनर मोस्ट फीलिंग। तो इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपना फीलिंग्स और साथ ही साथ जो अपनी सोच है, फीलिंग्स मतलब अंतरात्मा के बाद, और जो फीलिंग्स है वो क्या करेगी अपने डायरी में वो इंसर्ट कर देगी। फिर बोलो कि आपके पास डायरी में वो लिखेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या लिखा है कि सिंस सी वांटेड हर डायरी टू बी हर फ्रेंड, और वो चाहती थी कि वो डायरी उसकी दोस्त जैसा हो, तो वो क्या की वो उसका एक नाम देती है जो कि नाम होता है उसका किटी। तो ये सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट एक प्रश्न है व्हाट वाज वेलीज फेवरेट पास टाइम। तो देखो वेलीज फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे यानी कि समझो कि देहरी के पास या फिर मान लो कि गेट के बस बगल में खड़ा होना ही उसको क्या था, खड़ा होकर बाहर की ओर देखना है, उसका पास टाइम सबसे फेवरेट पास टाइम था, ठीक है ना, ऑफ हर हाउस, ठीक है। एंड लुकिंग एट द स्ट्रीट आउटसाइड, वही चीज़ मैंने बोला कि अपने घर के डोरवे के पास चौखट्टे के पास खड़ा होकर बाहर देखना ही उसको क्या था कि उसका सबसे फेवरेट पास टाइम था। क्यों? क्योंकि भाई साहब इट वाज सो बिकॉज सी हैड नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज, यानी कि उसके उस एज में कोई भी उसके साथ खेलने वाला कोई भी पार्टनर नहीं था, कोई प्लेमेट उसके पास नहीं था उसके इर्द गिर्द में, ठीक है। सो देखा तो मोएवर मोरओवर द स्ट्रीट आउटसाइड वाज फुल ऑफ हस्टल एंड विस्टल एंड ऑफर्ड हर न्यू एक्सपीरियंसेस। साथ ही साथ वो जब उधर देखती तो उसकी हलचल जो वहाँ का आव भाव देख रही बाहर का, सो उसको अलग अलग तरह का एक्सपीरियंसेस कराती थी। तो इस कारण से उसको बाहर खड़ा वहाँ खड़ा होकर बाहर देखना पसंद भी था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कुछ कराया आपको। मैंने अभी बुक का बस 2 ही क्वेश्चंस कराया है, बाकी मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न ऐसे नहीं खाली 2023 में आया हुआ प्रश्न सब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। मैंने आखिर ये 2 ही क्वेश्चंस क्यों कराया, बाकी क्वेश्चंस भी तो था, मैंने यही सब पहले इसलिए कराया क्योंकि मुझे पता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आते हैं जनरल एग्जाम में। बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दूंगा, होगा तो एक वीडियो बना दूंगा, आपको वो क्वेश्चंस कर लेना है या फिर मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।